बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की एक और नई वीडियो हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा मौजू है दावत ज़ुल अशीरा। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में अर्ज़ किया जा चुका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हो चुकी थी और आपने अपने घर के लोगों को दावत इस्लाम भी दे डाली थी, जिसे फ़ौरी तौर पर आपकी मोमिना बीबी हज़रत खदीजातुल कुबरा ने कबूल किया और साथ साथ हज़रत अली और दीगर कुछ अफराद ने आपकी दावत पर लब्बैक कहा। घर के बाद कुदरतन घराने की बारी आना ही थी और घराने के बाद अवाम की। अब 3 बरस तक राजदारी के साथ फ़र्ज़ तबलीग अदा होने के बाद ये हुक्म आया और अपने करीबी रिश्तेदारों को तबलीग कीजिए। सूरह शोरा आयत नंबर 214। इस हुक्म की तामील में एक बड़ी दावत का इंतज़ाम किया गया। पहले दिन सब लोग जमा हुए, खाना खिलाया गया, मगर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहने के लिए खड़े हुए तो आपको मौका न दिया गया और आपके इर्द गिर्द शोर मचाना शुरू कर दिया गया। दूसरे दिन आपने फिर दावत की और तमाम औलाद अब्दुल मुत्तलिब को जमा करके अपनी रिसालत के ऐलान की कोशिश की, लेकिन दूसरे दिन फिर लोगों ने शोर व गूगा मचाकर मजलिस बर्खास्त करवा दी। लेकिन तीसरे दिन फिर दावत ताम दिया गया और फिर लोगों को जमा करने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की नेकी लाया हूँ और अल्लाह ने मुझे इस पर मामूर किया है कि तुम्हें इसकी तरफ बुलाऊं। फिर फरमाया कि तुम में कौन शख्स इस दीन की अशाअत में मेरा दस्त व बाजू बनने के लिए तैयार है। जो आज मेरा साथ देगा वही मेरा भाई, मेरा वसी और मेरा जानशीन करार पाएगा। तमाम मजमा खामोश रहा। सिर्फ 10 बरस के हज़रत अली अलैहिस्सलाम उठे। आप कमसिन थे, मगर फिर भी आपने फरमाया, मैं आपका इस मुहिम में हर तरह से मददगार हूँ। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, बस यही मेरा भाई है, मेरा वसी है और मेरा जानशीन है। तुम सबको इसकी अताअत लाजिम है। तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 2। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर पाक की मदद और नुसरत के लिए तायीद की तो तमाम अकाबरीन आपकी इस जुर्रत को एक बचकाना हरकत समझकर हंस पड़े। लेकिन आने वाले हालात ने और वक्त ने बताया कि खुदा का रसूल भी सच्चा था और इसकी दावत भी सच्ची थी और वो मर्द हक़ भी सच्चा था जिसने तन्हा उसकी तायीद की थी। जब इस महदूद मजमे में तबलीग का मरहला तय हो गया तो अब हुक्म आया कि आप जिस दावत पर मामूर किए गए हैं इसे बरमला पेश कीजिए और मुशरिकीन की तरफ से कोई फ़िक्र ना करें। अब एक दिन जब काबे के सामने दूर तक मुशरिकीन इकट्ठा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ ले गए और हद्दे नज़र तक के लोगों को पुकार कर मुखातिब किया और कहा, बताओ कि अगर मैं तुम लोगों को इत्तला दूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक बड़ा लश्कर हमले के लिए आ रहा है तो क्या तुम मेरे कहने से यकीन करोगे? ये सवाल सुनकर लोगों ने आवाज़ें बुलंद की कि ज़रूर हम इस बात को बावर करेंगे, इसलिए कि इस ज़बान से हमने सिवा सच के कभी झूठ नहीं सुना। जब आपने ये करार ले लिया तो फरमाया कि अच्छा, तो फिर सुनो कि मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बनाया है और मुझे इस पर मामूर किया है कि मैं तुम्हें हिदायत कर दूं और बतलाऊं कि ये जो तुम बुत परस्ती करते हो और बद अमालियों में मुब्तला हो, इसके नतीजे में आतिश जहन्नुम के शोले हैं। आपका ये खिताब पूरी ज़िंदगी के इनकलाब का पैगाम था, इसलिए लोग हंसते और कहकहे लगाने लगे और तरह तरह की चहमगोइयाँ भी करने लगे। आप अपनी बात कहकर पहाड़ से नीचे उतर आए, मगर इसके बाद से आपके और मुशरिकीन के दरमियान हक़ और बातिल के मुकाबले की कशमकश शुरू हो गई, जिसमें आपको सख्त मुश्किलात से दो चार भी होना पड़ा, जिसका बयान हम आइंदा वीडियोज़ में आपकी नज़र करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।